फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर इफ़ आई वर यू के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली थी एंड इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो चैप्टर का नाम है इफ़ आई वर यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। ये किसने कहा है? हमें इस फ्रेज से हमें बताना है हु सेज दिस। ये किसने कहा था? हमें याद है, देखिए जेरार्ड ने ऐसा कहा था जब उसने कहा था कि चलो एट लास्ट तुम मुद्दे की बात पर आए। ओके, नाउ सेकेंड इज वाई डज ही से इट। उसने ऐसा क्यों कहा? ही सेज दिस बिकॉज द इंट्रूडर हैड आस्क्ड हिम टू बी सीरियस। क्योंकि इंट्रूडर ने अंत में आकर उसे कह दिया था कि अब तुम सीरियस हो जाओ, तभी उसने कहा था कि चलो तुम कोई मुद्दे की बात पर तो आए। और इसका थर्ड पार्ट है, इज़ ही सार्कास्टिक और सीरियस। सार्कास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, यानी कि ताना देने वाला टाइप में। ही वॉज बींग सार्कास्टिक। ही किसके लिए है? इंट्रूडर के लिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज बींग सार्कास्टिक द ऑडियंस दैट इज़। और ऑडियंस कौन है यहाँ पर जो उन्होंने कहा है सेंटेंस? ऑडियंस कहाँ से आया? ये देखिए यहाँ से ऑडियंस आया। उन्होंने ऑडियंस किसे कहा है? ही वॉज बींग सार्कास्टिक द ऑडियंस दैट इज़ द इंट्रूडर। सार्कास्टिक यानी कि यहाँ पर वो है जेरार्ड सार्कास्टिक टाइप है, क्योंकि वो हंसी मजाक टाइप में बातें करते हैं सिचुएशन को संभालने के लिए। और ऑडियंस कौन है? इंट्रूडर। वॉज इन नो वे सिंपैथेटिक, और वो सिंपैथेटिक नहीं है, उसे कोई संवेदना नहीं है किसी से भी। इन फैक्ट ही टोल्ड जेरार्ड एट द गन पॉइंट टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ सो दैट ही कुड यूज़ द इंफॉर्मेशन टू फर्दर ऑन हिज ओन इंटरेस्ट। और वो मतलब हमें ये सारी बातें तब ऐसे पता चलती हैं क्योंकि वो इतने भी बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। कौन? इंट्रूडर बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और क्योंकि हमें कैसे पता है? क्योंकि वो गन पॉइंट पे यानी जेरार्ड पे गन रख के हुए, जेरार्ड के सीने पर, या मतलब जेरार्ड को बंदूक की नोक पर उसकी आइडेंटिटी पूछता है कि तुम कहाँ से हो, किस टाइप में हो, ताकि वो उसकी आइडेंटिटी का यूज़ कर ले अपने फर्दर यूज़ के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Now next are, why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? इंट्रूडर ने जेरार्ड को ही क्यों चूज़ किया, एक ऐसा आदमी जिसकी वो आइडेंटिटी लेगा? उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। उसने वो इसकी आइडेंटिटी इसलिए लेना चाहता था बिकॉज ही वॉज ऑफ द सेम बिल्ड एज जेरार्ड। क्योंकि वो भी, यहाँ पर बिल्ड का मतलब है वो भी उसी टाइप का है जैसा कि जेरार्ड है, क्योंकि वो भी ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता और जेरार्ड भी ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता है। ऑल्सो जेरार्ड लिव अलोन एंड डिड नॉट मीट अ लॉट ऑफ पीपल। एक एडवांटेज बहुत ज़्यादा था कि जेरार्ड अकेला रहता था और ज़्यादा लोग उसके घर में नहीं आते थे। सो ये थी इसकी एडवांटेजेस। और देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आई सेड इट विद बुलेट्स। मैंने गोलियों से बात की। वाई सेज दिस। ये किसने, ये वाला सेंटेंस बहुत अच्छे से आपको बताया था, जेरार्ड सेज दिस। वॉट डज इट मीन। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग विद हिम। हिम यहाँ किसके लिए है? जेरार्ड के लिए। आप चाहें यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम लोगों ने वो इसलिए लिखा है क्योंकि जेरार्ड पहले ही हमने बता दिया है। यहाँ पर ये है जेरार्ड के लिए। यहाँ ही हम जेरार्ड लगाना इसलिए ज़रूरी नहीं था क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमने लिख दिया है, बट फिर भी आपको बता दिया हमने। इट मीन्स दैट व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग। उन्होंने ये जेरार्ड ने बताया कि जब कुछ गलत हो गया था उनके साथ, तभी उसने गोली चलाई थी एंड उसने किसी को शूट कर दिया था। ये बात थी वहाँ पर। नेक्स्ट है, इज़ इट द ट्रुथ। क्या ये सच है? वॉट इज़ द स्पीकर्स रीज़न फॉर सेइंग दिस। स्पीकर या ये सारी बातें जो उन्होंने झूठ बोला था, मतलब बताया था कि उन्होंने किसी को शूट कर दिया था, ये सच बात है या फिर नहीं है? तो इसका क्या रीज़न था ऐसा पोइट को ऑथर को बोलने का, यानी जेरार्ड को बोलने का? ऐसा क्या मतलब था?
तो हमें पता है नो इट वॉज नॉट ट्रुथ, ये सच नहीं है। जिरार्ड ने ऐसा इसलिए कहा था बिकॉज ही वॉन्टेड इंट्रूडर टू बिलीव दैट ही टू वॉज डेंजरस। उन्होंने ऐसा इसलिए करा था ताकि इंट्रूडर को यही लगे कि जैसे वो ख़तरनाक है, डेंजरस है, वैसे ही जिरार्ड भी है। मतलब क्या है, मान लीजिए ये जिरार्ड है, तो जिरार्ड ने ये जो बताया था कि उसने एक को शूट कर दिया था, ये बात झूठी थी। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि जो इंट्रूडर है ना, इंट्रूडर ये इसकी बात पे बिलीव करे कि ये भी इसकी तरह एक क्रिमिनल है। ओके, देखिए अभी आगे भी लिखा हुआ है, द इंट्रूडर वुड हैव किल्ड हिम इफ ही वुड हैव नॉट टोल्ड दैट ही वॉज हिमसेल्फ अ क्रॉक। ये बिल्कुल डेट श्योर था कि अगर जिरार्ड इंट्रूडर को ये नहीं बताएगा कि वो भी एक क्रुक है तो श्योरली वो जिरार्ड को मार देता। He had also killed someone and escaped। उसने बताया कि वो उसने भी किसी को मार चुका है वो और भाग गया था, लेकिन कैसे ना कैसे करके उसका एक जो पार्टनर था वो पकड़ लिया गया और उसे जो बर्न कर देना चाहिए था पेपर्स, वो उसने बर्न नहीं करे। उसी वजह से जो कॉप्स यानी पुलिस है, देखिए कॉप्स का मतलब होता है पुलिस, पुलिस ऑफिसर्स, आप कुछ भी कह सकते हो। ओके, नाउ वन मिनट फ्रेंड्स, नाउ यस and two, this mean that the intruder would still not be safe even being taking on his identity। और वो ये उसे बिलीव करवाना चाह रहे थे कि अगर वो उसकी आइडेंटिटी ले भी लेगा तब भी वो सेफ नहीं रहेगा। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसकी थोड़ी ब्रेथ बता देते हैं। आवर फोर्थ इज व्हाट इज जिरार्ड्स प्रोफेशन। जिरार्ड का क्या प्रोफेशन था? ये देखिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट्स योर आंसर। हमें जो हमने सारी बातें अभी चैप्टर में पढ़ी हैं उनके बेसिस पर हमें बताना है कि जिरार्ड क्या है, यानी एक टाइप से प्रूफ देना है कि वो ये करता है और यही ही करता है, पक्की बात है। तो देखिए जिरार्ड कुड हैव बीन अ थिएट्रिकल आर्टिस्ट, वो एक थिएटर के आर्टिस्ट होंगे। परहैप्स भी लिख दिया है, परहैप्स यानी श्योर नहीं है। अ प्ले राइटर या फिर प्ले राइटर भी हो सकते हैं। There are several parts in the play which suggest that he had something to do with theatre। हमें प्ले पढ़ने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि उनका कुछ ना कुछ लेना देना थिएटर से है, क्योंकि उन्होंने एंडिंग में भी कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉप्स टाइम पे नहीं भेज पाऊँगा। थोड़ी मेलोड्रामेटिक वाला सेंटेंस भी उन्होंने बोला था। सारी बातें उन्होंने कही थी और अपनी बताई थी जो मूछें वगैरह हैं सारी नकली हैं। ओके, नाउ लिखा हुआ है व्हेन ही सॉ द इंट्रूडर। हम ये सारी बातें बताएंगे कि हाँ ये सब कुछ सही है। तो ये है ऐसे व्हेन द, देखिए आप ऐसे याद कर लेना पॉइंट्स में, मतलब लिखना मत, याद करने का बता रहे हूँ। व्हेन ही सॉ द इंट्रूडर ही सेड दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। तो ये था फर्स्ट, याद कर लेना कि फर्स्ट चीज़ हमें ऐसे पता चली क्योंकि उन्होंने मेलोड्रामेटिक टाइप वर्ड्स का यूज़ किया। ओके, नाउ व्हेन the intruder asked him to talk about himself, he said, at last, a sympathetic audience. Okay, now third is when he told the intruder about false identity. He told him that's a disguised outfit, false mustaches and what not। ये सारे झूठे कपड़े मैंने पहने हुए हैं और क्या नहीं है इसमें ऐसा जो यानी नकली हो। फाइनली आफ्टर लॉकिंग हिम अप ही आंसर्ड द फोन एंड सैड ही कांट सेंड प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। ये मैंने आपको बताया था प्रॉप्स टाइम पे नहीं भेज पाएगा। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉज इन अ टफ सिचुएशन एंड मे पुट इन हिज नेक्स्ट प्ले। वो इस सिचुएशन को अपने नेक्स्ट प्ले में लिखेंगे। तो इसे क्या पता चलता है कि उनका कुछ ना कुछ लेना देना थिएटर से है। प्ले राइटर भी हो सकते हैं वो एंड थिएट्रिकल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज
You'll be soon being smart. You'll soon being smart. तुम बहुत जल्दी तुम्हारी स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी. किसने कहा ये? इंट्रूडर ने कहा. वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज वाई डज द स्पीकर से इट. स्पीकर यानी इंट्रूडर ने ऐसा क्यों कहा? द स्पीकर इंट्रूडर सेड दिस एज जिराड वॉज नॉट एंशियस और रिस्पेक्ट एट हिज ब्रेकिंग इन टू द हाउस. कि जब उन्होंने एकदम से एंट्री करी तो कोई ऐसे अनजान आदमी हो जाए तो कोई डर जाता है, बट जिराड ने कुछ उसे स्पेशल एक्सप्रेशन नहीं दिए थे, इस वजह से वो गुस्से में था. मोर ओवर ही वॉज कम्प्लीटिंग द वर्ड्स वेन एवर द इंट्रूडर फाउंड आउट. यानी कि जब तक इंट्रूडर कुछ बोलने ही वाला होता है, इसका मतलब ये होता है एकदम बोलने वाला और दूसरा बोल दे, तो वो बार बार जिराड ऐसी हरकतें कर रहा था. तो ये सारी बातों से इरिटेट कर रही थी किसे? इंट्रूडर को. नाउ our third part is what according to the speaker will stop Gerard from being smart. इंट्रूडर के अकॉर्डिंग यहाँ स्पीकर का क्या मतलब है? अब पहले हमने बता दिया है तो इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर. इंट्रूडर के लिए यहाँ पर. ओके. What according to the intruder will stop Gerard from being smart. इंट्रूडर के अकॉर्डिंग जिराड को ऐसी क्या बात है जो उसे इसकी स्मार्टनेस को ख़त्म कर देगी? वो ये बात है व्हेन ही वुड नो, जब ही यहाँ पर किसके लिए? जिराड के लिए. जब जिराड को पता होगा कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, और उसने क्या सोच रखा था कि वो उसे मार देगा और उसकी आइडेंटिटी ले लेगा. उसकी स्मार्टनेस कब ख़त्म होगी? जब उसे पता चलेगा कि वो मरने वाला है और इंट्रूडर उसे मारने वाला है. नेक्स्ट है दे कांट हैंग मी ट्वाइस. हु सेज दिस. वो मुझे 2 बार फांसी पे नहीं लटका सकते. किसने कहा है? इंट्रूडर ने. ध्यान रखिएगा, इंट्रूडर ने. ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी है बट ध्यान रखने वाली भी है. ओके. नाउ चलिए, अब हमारा सेकेंड पार्ट है वाई डज द स्पीकर से इट. स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा है? Intruder had been telling Gerard that he had murdered one man and that he would not shy away to murder him too. यहाँ him लिखा हुआ है फ्रेंड्स. सो जो इंट्रूडर है वो कहता है जिराड से कि मैंने एक आदमी को पहले ही मार दिया है और मैं अब तुम्हें मारने में शर्माऊँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहे कितने ही मर्डर करूँ वो मुझे केवल एक ही बार फांसी पे लटका सकते हैं, 2 बार नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th. अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन. जो मिस्ट्री वाला सेंटेंस था वो वाला है व्हाट इज़ मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोजेस टू एक्सप्लेन. कौन सी मिस्ट्री के बारे में स्पीकर बात कर रहे थे? The mystery that Gerard proposed to explain was the story that Gerard himself was a criminal like the intruder. When things went wrong with him, he had committed a murder and got away. Unfortunately, one of his men had been arrested and certain things were found with the man which should be burned. Due to this, he was expecting some troubles that night and his bag was packed and he was ready to explain. देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि वो जो मिस्ट्री थी कि आज कुछ गड़बड़ी वगैरह होने वाली, वो क्या थी कि उन्होंने वो फॉल्स स्टोरी बताई. सो फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर वो स्टोरी से लेकर यहाँ तक कि वो आज जो सारी चीज़ें थी जल जानी चाहिए थी वो नहीं जल पाई, तो इस आंसर में यहाँ तक वही लिखा है. और इसी वजह से आप चाहे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए वही स्पेलिंग वही लिखा हुआ है, सब कुछ मर्डर वगैरह किया था उन्होंने, ये सारी फॉल्स स्टोरी उन्होंने बताई. देन इसी वजह से वो आज उन्हें एक आभास सा हो रहा है कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है. ये सारी वो थॉट कर रहे हैं, मतलब ये गलत बता रहे हैं इंट्रूडर को ताकि वो उसकी बात पे विश्वास कर ले. और इसी वजह से ये सारी गड़बड़ी करने की वजह से वो आज यहाँ से भागने वाला है जिराड. ऐसी ये स्टोरी बना रहे हैं ताकि इंट्रूडर बिलीव कर ले. ये सारा कुछ हमने पढ़ रखा है एक्सप्लेनेशन में. लास्ट क्वेश्चन है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज. ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है. वेयर हैज़ दिस बीन यूज इन द प्ले. ये देखिए फ्रेंड्स 2 जगह पर यूज़ हुआ है, एक बार जिराड ने कहा, एक बार इंट्रूडर ने कहा. फर्स्ट इट वॉज स्पोकन बाय इंट्रूडर when he revealed to Gerard that why he was there and what he was going to do with him. कि उसने बताया था कि वो यहाँ पर क्यों है और उसके साथ क्या करने वाला है, तब उसने बताया था कि ये तुम्हारा बिग सरप्राइज़ है. फिर सेकंड में जिराड ने कहा था जब उन्होंने अपनी मेडअप स्टोरी यानी अपने माइंड की मेडअप स्टोरी, जब झूठी स्टोरी उसे बताई थी, वो सरप्राइज़ क्या था. अब हम इस इंट्रूडर के रिस्पेक्ट में बताते हैं. इंट्रूडर का सरप्राइज़ था दैट ही वॉज गोइंग टू किल जिराड एंड टेक अपॉन हिज आइडेंटिटी, कि वो उसकी आइडेंटिटी लेने वाला है और उसे मार देने वाला है.
और जब हम जिराड की बात करेंगे तो जिराड की ये बात थी कि वो खुद ही एक क्रिमिनल है इंट्रूडर की तरह। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फिनिश होता है और इसी के साथ क्लास 9th की दोनों बुक्स जो NCERT की बुक्स हैं, बी हाइव्स एंड मोमेंट्स, दोनों हमारी कंप्लीट हो गई हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।